नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। गुजरात में आपका आगाज। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो गए हैं। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और AIMIM भी मैदान में है। मोदी शाह की गृह राज्य में आम आदमी पार्टी सियासी जमीन तलाश रही है। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्कि तहसील और जिला पंचायत में भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल ने हालांकि गुजराती में ट्वीट करके गुजरातियों को रिझाने की भी कोशिश की और बीजेपी को बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब आपकी नजर यूपी उत्तराखंड के बाद गुजरात पर है। आप दिल्ली में बुनियादी मुद्दों को लेकर सत्ता में बनी रही है, लेकिन क्या दिल्ली पंजाब के बाद बीजेपी के गढ़ गुजरात में अपनी पैठ बना पाएगी आम आदमी पार्टी? बस इसी पर आज की हमारी ये चर्चा है, आज की ये बहस है। तो गुजरात में आपका आगाज। आज आपको बता दें कि नगर निगम चुनावों को लेकर गिनती हो रही है, जिसमें अगर देखा जाए तो सूरत में आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता भी खुल गया है और सूरत अब दूसरे नंबर की विपक्षी पार्टी बन गई है। और गुजरात में सियासी जमीन तलाशने की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने कर दी है। तो 30 साल के शासन को गुजरात में चुनौती दी है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे अब तक वंचित है गुजरात पूरी तरीके से। वहां पर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को फ्री में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकता है, इनको लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हर बार सत्ता में वापसी की है या काबिज रही है काफ़ी सालों तक। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इन्हीं बुनियादी ज़रूरतों के दम पर आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अपनी सत्ता बना पाएगी। आखिर क्या चाह रही है बीजेपी? तो आखिर क्या चाह रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसका सामना कैसे करेगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब आपको बता दें कि वोटों की गिनती जारी है, लेकिन बीजेपी को बहुमत है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोल दिया है, लेकिन ये चुनौती सिर्फ कांग्रेस के लिए है। और AIMIM की बात करें यहाँ पर, तो अभी तक कुछ खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला AIMIM का। तो चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सारिका जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी नेता। आपका स्वागत है सारिका जी न्यूज़ वन इंडिया पर। थोड़ी देर में हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बिलाल खान हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस नेता, इसके साथ ही तुलसी बनर्जी आप नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सारिका जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो गुजरात में आगाज कर दिया है और जिस तरीके से आज परिणाम घोषित होने वाला है, वहां पर हालांकि बीजेपी बहुमत में है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी की नजर अब गुजरात पर है। आम आदमी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया है कि बुनियादी सुविधाएं इतने साल के शासन में अभी तक आखिर गुजरातियों को क्यों नहीं मिली है। किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी को चुनौती के रूप में आप? देखिए, चुनौती कोई नहीं है, हम तो जीत रहे हैं, आपको भी मालूम है। आप शुभकामनाएं दे रही है मुझको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल सरकार ने जैसे दिल्ली में लोगों को धोखा दिया और शायद गुजरात में भी वही काम करने जा रहे हैं। गुजरात की जनता भी थोड़े टाइम में जान जाएगी। थोड़ी बहुत सीटें आना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आने वाले टाइम में जनता बता देगी कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक। आज जिस तरीके से सूरत में देखा गया, हालांकि बीजेपी की सीट ज्यादा है, लेकिन दूसरे नंबर की विपक्षी पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी। आपको नहीं लगता कि अभी तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे करके कोशिश होगी तो आम आदमी पार्टी आगे एक बड़ी चुनौती बन सकती है? नहीं, देखिए ऋतु जी, मैं ये मानती हूँ कि ना तो केजरीवाल सरकार की कोई नीति है, ना कोई नियम है। कोई आदमी थोड़ी बहुत जितों में तो मेहनत किया करने में आएगा, लेकिन बीजेपी जो पार्टी है ना, वो एक नीति और नियम के हिसाब से चलती है। उनकी नीति है, नियम है, वो सारी हमारी योजनाएं हैं जिनके आधार पर हम लोग चलते हैं। हम एक सकारात्मक सोच के साथ चलते हैं। हम गरीबों को तो उठाने में झूठी राजनीति नहीं करते हैं, हम इलेक्शन के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम पूरा साल का जो हमारे 5 साल हमें मिलते हैं, हम पूरा कार्य करते हैं और हमको जनता हमसे संतुष्ट की होती है। सारिका जी, अगर दिल्ली की बात करें तो फ्री को लेकर, खासकर अपनी जो ये फ्री वाली नीति है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है।
3 बार चुनाव हुए, तीनों बार, हालांकि एक बार उन्होंने खुद स्वेच्छा से अपना यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया, अपना पद छोड़ दिया, लेकिन चुनाव हुआ उसमें जीते, उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ उसमें भी वो जीते। तो आपको नहीं लगता कि अगर गुजरात में इस तरह की चीजें आएंगी, इस तरह के मुद्दों को लेकर अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपना यही दाव चलेगी तो आगे मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं बीजेपी के सामने? क्योंकि बीजेपी दिल्ली में तो हारी है इसी वजह से। झूठ बोलकर राजनीति करने आई है। जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो 360 पेज वाला जो उनका भ्रष्टाचार का वो किस्सा लेकर आए थे वो उसको भूल गए। वो बच्चों की कदम उठा रहे थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। आज दिल्ली में 26,000 करोड़ का जल घोटाला हुआ है, 36,000 करोड़ का एमसीडी घोटाला हुआ है। गुजरात की जनता भी सब देख रही है, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे पीछे चलती है, लेकिन वो भी सच जानती है। पढ़ाई का मॉडल ले लो, एक बिल्डर एक बिल्डिंग को खड़ा करता है और एक दो चीजें दिखाकर लोगों को लुभावित करता है, वैसे केजरीवाल सरकार ने किया है। शिक्षा का टिकट हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो। कोरोना काल में भी देखा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को आकर इंटरव्यू करना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि झूठ की राजनीति नहीं चलती, साथ ही आंधी कब तक चलेगी, एक बार चलेगी, 2 बार चलेगी। ठीक है, तुलसी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपके पास लौटूंगी मैं। तुलसी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप नेता। तुलसी जी, आपका स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। अब मेरा सवाल आपसे, आज नगर निगम के चुनावों को लेकर जिस तरीके से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपने कैंडिडेट उतारे, उनका परिणाम आज घोषित होने वाला है। अगर देखा जाए परिणामों की तरफ तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी बहुमत में है एक बार फिर से, लेकिन वहीं पर सूरत में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? खुद को आम आदमी पार्टी कहाँ देखती है आगे? तुलसी जी। तुलसी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है हमारी आवाज तुलसी जी तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की उनसे, ताकि मेरी आवाज उन तक ठीक तरीके से पहुंच जाए। सारिका जी, पंजाब, दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने वहां तक अपने पैर फैला लिए हैं। उसके बाद यूपी, यूके को लेकर वो बोल ही चुकी है कि आगे चुनावों में जाहिर सी बात है वो मैदान में उतरने वाली है। और अब गुजरात से उसने फिर से एक बार नगर निगम चुनावों को लेकर शुरुआत कर दी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी धीरे धीरे करके अपनी जो सियासी जमीन है उसको आगे बढ़ा रही है, बीजेपी को नहीं लगता आगे जाकर कि वो एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक आम आदमी पार्टी ने, चाहे पंजाब की बात हो या दिल्ली की बात हो, बीजेपी को मात दी है। कर देना चाहती हूँ कि केजरीवाल सरकार जब दिल्ली में आई थी तो उसने बोला था मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, लेकिन आप खुद जमीन पर उतर कर आइए और देखिए कि दिल्ली का अरविंद केजरीवाल ने क्या हाल किया है। वो राजनीति करने के चक्कर में अपनी जो हमारा दिल्ली की जनता का पैसा है वो होर्डिंग्स में लगाते हैं, पंजाब की राजनीति करते हैं, उस पैसे से गुजरात की राजनीति करते हैं, हरियाणा की राजनीति करते हैं, गोवा की राजनीति करते हैं, हर जगह से वो मास्क पाकर आते हैं, कहीं भी उनको जीत नहीं मिलती है। और अगर मेरा मानना है कि अगर वो एक जगह भी परफॉर्मेंस अपना अच्छे से दे दे, किस प्रकार से जनता की सेवा करके, तो शायद आने वाला टाइम उनका बहुत अच्छा होगा। लेकिन उनको 2-4 सीट मिल रही है, 8 सीट मिल रही है, उससे कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं से इतनी सारी सीटें हैं तो कहीं ना कहीं से लोग करते हैं, पक्ष लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी अगर इस तरह की राजनीति करते, अच्छे तरीके से करते, तो शायद दिल्ली की जनता भी खुश होगी और दिल्ली का पैसा बर्बाद नहीं होता इस तरह से जगह जगह से प्रचार प्रसार। सारिका जी, अगर दिल्ली के नगर निगम की बात करें तो वहाँ की हालत भी कुछ खासा अच्छी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के नगर निगम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगाती है, आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं। बीजेपी शासित नगर निगम है, ये मौका तो बीजेपी दे रही है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पहले ही इसकी स्पष्ट की है कि जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, नगर निगम का उसमें 36,000 करोड़ रुपया रोका हुआ है। अभी ऐलान भी किया था कि कुछ राशि हम देंगे, मतलब कि व्यू था, इसीलिए उन्होंने बोला भी था कि हम देंगे, लेकिन वो भी पैसा अभी तक नहीं दिया। अगर एमसीडी के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, कर्मचारी के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, तो बताइए कैसे लोग काम करेंगे। तो वो तो चाहते हैं कि नगर निगम की जो चीजें हैं, जो हमारे निगम पार्षद है, उनसे टॉर्चर किया जाए, उनसे टारगेट किया जाए, ताकि वो अगले चुनाव में, आने वाले चुनाव में जीत सके। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे निगम पार्षद बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको फंड नहीं मिला है, फिर भी वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सारिका जी, गुजरात के मॉडल को लेकर 2014 में चुनाव जीता है बीजेपी ने, और वो मॉडल नजीर के रूप में दिखाया गया है पूरे देश को, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसी मॉडल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए आपके सामने।
देखिए ऐसे झूठ बोलने से राजनीति नहीं चलती है। लोगों को साफ नजर आता है कौन क्या कर रहा है। अब हमारे दिल्ली में प्रदूषण का मामला है, लोग ये बोलकर आए थे कि हम प्रदूषण को खत्म करेंगे, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ। इन्होंने बोला था कि हम पानी साफ देंगे, इतना गंदा पानी, लोग परेशान है, बीमार हो रहे हैं जहरीले पानी को पीकर। जो टैंक की माफिया है वो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि लोग 30 का तो इन्होंने लालच दिया, लेकिन पैसे चलिए आपके पास लौटूंगी मैं, सारिका जी लौटूंगी आपके पास मैं। तुलसी बनर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की नेता। तुलसी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो गुजरात में आम आदमी पार्टी ने आगाज कर दिया है नगर निगम के चुनावों के साथ में। हालांकि बहुमत में बीजेपी ही है, लेकिन वहीं पर सूरत में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। आगे खुद को आम आदमी पार्टी कहां देखती है गुजरात में? बीजेपी का गढ़ है गुजरात। तुलसी जी, तुलसी जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है टेक्निकल इश्यूज की वजह से। बिलाल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। बिलाल जी, स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। थैंक यू जी बिलाल जी, आज नगर निगम के चुनावों के परिणाम आ रहे हैं गुजरात में और आम आदमी पार्टी ने वहां पर शुरुआत कर दी है, अपना खाता खोल दिया है। किस तरह से अपने लिए चुनौती मानती है यहाँ पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को? देखिए, हम लोग बिल्कुल भी इस पार्टी को अपने लिए चुनौती नहीं मानते हैं। गुजरात के अंदर जो है दो डायरेक्ट टक्कर है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। और हम अब किसी को अपना विकल्प नहीं मानते भाई ये पार्टी ऐसा कर रही है। देखिए, जो भी उनकी सीटें जीती है मुबारकबाद देते हैं, चलो अच्छा करा उन्होंने, लेकिन हम उनसे कंपटीशन नहीं मानते। गुजरात के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और कांग्रेस जो है अभी भी दूसरे नंबर पर है। इस पे हम ये नहीं कह सकते भाई ये आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बना लेगी। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा दिल्ली के अंदर भी इन लोगों ने जो साजिश करी है, इस तरीके से सीए इस पर अपने मुद्दे रखने हो, और जिस तरीके से आज ये यहाँ पर दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, जो उनके घोटाले पकड़े गए, पूरा देश समझता है इस केजरीवाल की जो हकीकत है। पूरा देश जानता है किस तरीके से लूटने का काम कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। कहाँ 15 लाख की कैमरे की बात करते थे, आप दिखा दीजिए कौन से कैमरे लगाए। कहा नहीं, बस इसकी बात करते थे। और सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं कि हमने स्कूल ऐसे कर दिए और हमने ऐसी शिक्षा कर दी। क्यों नहीं ये बात करते डेवलपमेंट के ऊपर? अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्रचार एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सरकार मानी जाती है, उसी के लिए इस सरकार को माना जाता है। सिर्फ अपना प्रचार केजरीवाल अकेले करते हैं, जिस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है दिल्ली सरकार का। इनका कर्तव्य बनता है लोगों के बीच में रहकर लोगों का काम करना, चाहे वो डेवलपमेंट का कोई भी काम हो, एजुकेशन पे हो, और अपने मुद्दे रखने चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं करते। ये किसान विरोधी भी हैं, और देश के अंदर आप माहौल जो आप ये तैयार कर रहे हैं, केजरीवाल जो है बीटी में बीजेपी की, मैं खुलकर कहता हूँ, ये खुल चुका है। दिल्ली के अंदर भी इनको जनता बता देगी। ये देश समझ चुका है कि केजरीवाल कितने बड़े भगोड़े हैं। ये पंजाब में कोशिश कर रहे हैं अपनी सरकार बनाने की, इनकी सरकार यूपी के अंदर भाग रहे हैं। ये दिल्ली समझ नहीं रहा इनसे, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं। पूरा देश इनको समझ रहा है। दिल्ली में भी ऐसे इनकी हार होगी, जिस तरीके से उन्होंने मौलाना साहब पर एफआईआर कराने का काम किया। दिल्ली दंगों में इन्होंने अपनी हरकत दिखाई। तो यहाँ का मुसलमान हो, कोई भी वर्ग हो, दिल्ली के हर लोग इनसे नाराज हैं। अभी 8 एमसीडी के 8 जो है वहां पर सीटों पर इलेक्शन है एमसीडी का दिल्ली के अंदर, वहां भी इनकी हकीकत खुल जाएगी। तुक्के में वहां पर अगर तुम 10-15 सीट ले आते गुजरात के अंदर, तो आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिल्ली में ही है जो बेवकूफ बनाकर आए हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन बिलाल जी, आप जितनी भी बातें यहाँ कह रहे हैं, उसमें देखा गया ना कि पिछले साल भी आम आदमी पार्टी ने ही सीटें जीत ली, सत्ता में दोबारा आ गई है। फिर अगर जनता ये सब देख ही रही है, तो दोबारा क्यों मौका दे देती है आम आदमी पार्टी को? अभी तो गुजरात में शुरुआत है। सूरत में कितना कंपटीशन रहा है आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ में। ऐसे में आप कह रहे हैं कि जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, अभी शुरुआत है। अगर धीरे धीरे करके यही स्थिति रही, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है आम आदमी पार्टी। देखिए, जिस तरीके से हमारी जो पार्टी है वो उस राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बनाई है, मध्य प्रदेश के अंदर भी बनाई थी हमारी पार्टी ने सरकार। लेकिन जो ये पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी, ये जो है दिल्ली के अंदर सिर्फ झूठ बोल कर आई है। आप कोई डेवलपमेंट का काम बता दीजिए। यहाँ स्पोक पर्सन बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, तो मैं पूछना चाहूंगा, दिल्ली के लोगों का भला क्यों नहीं करते? आप दूसरे स्टेटों में भाग रहे हैं केजरीवाल जी। पहले दिल्ली तो समझ ले रही है आपसे। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका एक एजेंडा है, बी टीम। हम कहते हैं खुलकर बी टीम है, ये
बीजेपी की पार्टी जो है बी टीम है इनकी, और जहां जहां कांग्रेस अच्छा करती है वहां जाकर ये लोग लड़ते हैं और ये वोट काटने का काम करते हैं। इनको हम सीधा सीधा वोट कटवा पार्टी कहेंगे। देश के अंदर जो आज जरूरतमंद लोग हैं, डेवलपमेंट का काम हो या कोरोना के नहीं बिलाल जी, विपक्ष में जो भी खड़ा हो जाए वो बीजेपी की बी टीम हो जाती है। पहले तो एआईएमआई को भी यही बात कह दी गई थी, एआईएमआई को भी कहा कि ये बीजेपी की जो बी यहाँ पर टीम है, और उसके बाद में अब ये देखा जा रहा है कि अब इसको लेकर भी कि गुजरात में चुनाव लड़ा तो बीजेपी की बी टीम हो गई। आखिर ये आरोप क्यों? जो भी तीसरे नंबर पे कोई पार्टी आ जाए, चौथे नंबर पे कोई पार्टी आ जाए तो वो बी टीम हो जाएगी बीजेपी की। अरे मैडम सुनिए, इनका अपनी हार को छुपाने की कोशिश, आपके वोट कम हो रहे हैं, इस बात पर क्यों नहीं ध्यान देते कि आपको काम करने की जरूरत है, रणनीति बनाने की जरूरत है। के खिलाफ अगर इन्हें बोलना है, जो किसानों के मुद्दे पर इनका मुंह नहीं खुलता है क्योंकि सरकार इनको लपेट के फेंक देगी, ये बीटी में से साबित नहीं होता है कि उन्होंने इनको अमित शाह के ऊपर एक भी बार कोई बात नहीं कही, ना मोदी जी को कुछ कहते हैं। अगर देश के अंदर हमारी सरकारें हैं, हमारे देश की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, देश के अंदर उसके खिलाफ एक वर्ड नहीं बोलने का काम करते हैं, डरते हैं ये, क्योंकि उनकी बी टीम है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल मुद्दे उठा रही है, चाहे किसानों का मुद्दा हो। धीरे धीरे करके कांग्रेस अपना जनाधार खो रही है और उसका जो ठीकरा है वो जो अन्य पार्टियां हैं उनके ऊपर फोड़ देती है कि वो बी टीम का काम करती हैं बीजेपी का। चलिए बीजेपी से हमारे यहाँ सारिका जुड़ी हुई है, उनसे बात कर लेते हैं। सारिका जी, आरोप लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बी टीम है बीजेपी की। देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई औचित्य नहीं है, वो सिर्फ कोई राजनीति करने आई है। रात को धर्म के लिए वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ राजनीति का खेल खेलने आई है। और मैं कांग्रेस पार्टी को भी बोलना चाहती हूँ, ये भी चिल्लाने वाली पार्टी बन गई है। लोग इनकी नहीं सुनते हैं, लोग इनकी नहीं मान रहे, क्योंकि कांग्रेस के नीति से ना नियम से भ्रष्टाचार है। इन लोगों ने 70 सालों तक इन लोगों ने राज किया। रही बात आप पार्टी की, तो दिल्ली का जैसा हाल केजरीवाल सरकार जीता है, दिल्ली संभाल ही नहीं है। दिल्ली को लंदन बनाने के इरादे से आई थी, दिल्ली को बना लो भाई, दिल्ली को से बना रहे हैं ये लोग। तो ये क्या संभालेंगे गुजरात को, क्या संभालेंगे पंजाब को? इनको तो कभी इधर भागना है, कभी उधर भागना है, इनको राजनीति करनी है, और कुछ नहीं करना है। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं, वोट बटोरनी है। ठीक, यानी कि इनको यहाँ पर साफ देखा जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है बिलाल जी आपकी तरफ से कि बी टीम का काम करती है आम आदमी पार्टी। एआईएमआईएम को लेकर भी यही कहा कि बी टीम का काम करती है। कहीं ना कहीं ये कोशिश तो नहीं है बचने की, अपनी जिम्मेदारी से अपनी हार को छुपाने की। कांग्रेस का प्रदर्शन जब खराब जाता है तो दोष दो ही बातों पर आजकल लगता है दिया जाता है। पहले तो ईवीएम का दोष था और अब जो अन्य पार्टियां होंगी विपक्ष में वो जो चुनाव लड़ेंगे अब उनका दोष है। बिल्कुल नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा विकास की बात करती है, जो निष्पक्ष रहती है, चाहे कोई भी धर्म जाति हो उसका सम्मान करने का काम करती है, डेवलपमेंट का काम करती है। 70 साल के अंदर देश को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये लोग आकर बीजेपी की बी टीम करके, सबको पता है कहाँ आज बाबा रामदेव हैं, कहाँ आज जो है इन लोगों के जो नेता जो आंदोलन किया था, आंदोलन से निकली पार्टी, वो आपको सबको पता है वो कौन सी पार्टी में किससे मिले हुए थे। अन्ना हजारे हो, रामदेव हो, चाहे वो किरण बेदी हो, कोई भी पार्टी के जो आंदोलन कर रहे थे वो कहाँ कहाँ पर है। आज पूरा देश जान चुका है जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया है। वैसे गुजरात में और यूपी के अंदर भाग रहे हैं, वहां पर इनकी कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ लोग इनके बहकावे में आकर वोट दे देते हैं, तो आप ये मत सोचिए नहीं बिलाल जी, देखो आंदोलन की बात आप मत कीजिए। अब किसान आंदोलन चल रहा है तो कांग्रेस भी जा रही है ना अपनी सियासी जमीन ढूंढने। अगर आपने ये काम कर दिया तो क्या गलत कर दिया? कांग्रेस क्या कर रही है? आप पार्टी, मुझे ये बता दीजिए, सीएम केजरीवाल जी गाजीपुर बॉर्डर पर कब गए थे? दिल्ली में इनकी सरकार थी, इनको जाना चाहिए था, किसान के आंदोलन में नहीं खड़े, क्योंकि इनको बीजेपी जो बोलने नहीं देती, क्योंकि ये तोते हैं बीजेपी के। जब चाहेंगे जब बोलेंगे, जब चाहेंगे जब रोक देंगे। पूरा देश समझता है मोदी जी से मिलने के लिए ऐसे तड़प रहे थे सीएम बनने के बाद कि जैसे इनका पिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। नहीं बिलाल जी, अभी वहाँ पंचायत है, वहाँ पहुंच रहे हैं, केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं, आप परेशान मत होइए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आंदोलन में सियासत ढूंढने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही नहीं रहा है, कांग्रेस भी ये काम कर रही है। तो आरोप सिर्फ आप वहीं क्यों लगा रहे हैं? एक बार अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए। हम अपने गिरेबान में जागते हैं, लेकिन जो आज ये लोग कर रहे हैं, चाहे आम आदमी हो, बीजेपी हो, ये देश विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। आज देश के अंदर आज किसान अन्नदाता परेशान है, 3 महीने से ऊपर आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन उसके हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। जैसे इनके मुद्दे रहते हैं 3 तलाक, 370 सीए, एनआरसी, एनपीआर, ये देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम। बिलाल जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह की इग्नोरेंस के साथ अगर इग्नोर कर दिया जाएगा इन पार्टियों को तो आगे जाकर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है गुजरात में आम आदमी पार्टी भी? क्योंकि दिल्ली में जब चुनाव लड़ा तो कुछ नहीं समझा, लेकिन देखिए जरा कांग्रेस बाहर है बिल्कुल।
अगर यहाँ पर गुजरात में जिस तरीके शुरुआत आम आदमी पार्टी की रही है, मुद्दों को लेकर, बुनियादी मुद्दों को लेकर वो खड़ी हो गई है, ऐसे में कांग्रेस को यहाँ पर नहीं सोचना चाहिए कि कोई रणनीति बनानी होगी? देखिए, मैं मानता हूँ रणनीति बनानी पड़ेगी और राहुल जी जाकर हर प्रदेश के अंदर मेहनत करने का काम कर रहे हैं। चाहे हमारे लीडर हो, कोई भी कांग्रेस पार्टी से विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पार्टी है उनका भेष खुल चुका है। ये जब दिल्ली के अंदर नहीं थे तो ये सिर्फ वादे करते थे कि हम 15 लाख कैमरे लगा देंगे और लोगों को ऐसे कर देंगे, मतलब सपने दिखाने का काम ये बात करते थे। वो उनका रूप खुल चुका है। चलिए ठीक, बिलाल जी आम आदमी पार्टी से, चलिए ठीक बिलाल जी लौटूंगी आपके पास। प्रचिता पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी नेता। प्रचिता जी, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने आगाज कर दिया, सूरत की बात करें तो वहां पर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, वहां पर सीटें जीती हैं आम आदमी पार्टी ने। आगे किस तरह से गुजरात में देखती हैं आम आदमी पार्टी खुद को? हम लोग बहुत बड़ा विकल्प लेके उभरे हैं। मैं ये जानती हूँ कि सिर्फ सूरत में ही हमारी सीट आई है, पर एक ही जगह से सही नेतृत्व है, ये इसकी बहुत बड़ी मिसाल है और यही मिसाल को हम आगे लेके जाएंगे। ये सिर्फ शुरुआत है। बस यही कहना मैं चाहूंगी। कहीं कहीं पर, कई जगहों पर हमारे अहमदाबाद के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है, तो हमारा अब सीधा मुकाबला ही पार्टी से है, भाजपा से है। तो अब ये बात तय हो चुकी है कि तीसरे विकल्प के रूप में हम, अभी तक देखा जाता था वी आर ऑन सेकंड पोजीशन जस्ट नाउ। नहीं प्रचिता जी, यहाँ पे सीधा सीधा जो दे दी गई है यहाँ पर चुनौती, 2014 के मॉडल को लेकर बीजेपी ने चुनाव जीता था और उसके बाद आम आदमी पार्टी ये कहती है कि गुजरात का जो मॉडल है वो एकदम बेकार है, कोई काम नहीं हुआ है, दिल्ली के मॉडल से कुछ सीखे गुजरात, दिल्ली के मॉडल जैसा गुजरात में करेंगे। इतनी बड़ी चुनौती बीजेपी की गढ़ में। नहीं, मैं आपको कहूंगी कि ये एक लहर की बात थी। अभी भी कई लोग हैं जो वास्तविकता से वाकिफ, ये जो चुनाव लड़ा जाता है। प्रचिता जी देखो, सवाल यहाँ पर ये है कि देखिए, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली देकर ही हर बार चुनावों में जीतेंगे क्या? मुफ्त पर कब तक काम चलता रहेगा? ये मुफ्त का काम पहचान रहा है, मैं ये समझ नहीं पाई, क्योंकि वो तो पैसा, जनता का पैसा 10% ज्यादा बढ़ा के उनको वापस कर रहा है। वो लोगों का भला कहते हुए अपनी राजनीति कर रही है। एक बात सही है कि ये जो दिखा है मुफ्त में, यानी इतने कम रुपए में, और वो रुपया पेमेंट नहीं करना है, यानी कि वो राहत दी गई है उनको। नहीं प्रचिता जी देखिए, मुफ्त में कब तक चलेगा? आपकी सरकार बनेगी, आप मुफ्त में चीजें कर देंगे, उसके बाद सरकार फिर अगर हट गई तो फिर राजकोषीय घाटा नहीं होता क्या? हर बार मुफ्त को लेकर चीजें ठीक चलती रहेंगी क्या? सत्ता को लेकर आप सारी चीजें मुफ्त कर देंगे? हमने मुफ्त कहा ही नहीं है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। ये है कि जनता का पैसा जो है वो जनता के पास जा रहा है, हम टैक्सेस नहीं दे रहे क्या? चलिए ठीक, प्रचिता जी शुक्रिया आपका, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत धन्यवाद प्रचिता जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तुलसी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, इसी के साथ ही बिलाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में आगाज तो कर दिया है, शुरुआत फिलहाल की है, सूरत में देखा जाए तो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है, पर देखना होगा आगे कि आगे किस तरीके से अपनी सियासी जमीन बढ़ाने को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।